हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। कंडीशन बोलना मत यार अब प्लीज। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। यार शोर मत करो, शांत हो जाओ। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। भाई अब सेटल हो जाओ। मुझे बताओ जो मेरा KSP होता था वो क्या होता था इनडायरेक्टली। अगर मैं AB की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल AB सॉलिड की, क्या होता था वो? A प्लस की कंसंट्रेशन इनटू B माइनस की। ठीक है, अब अगर बताओ KSP मतलब है तो कुछ भी नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तुम्हें एक टर्म याद है रिएक्शन क्वोशिएंट? वो क्या होता था कि अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे या प्रोडक्ट बाय रेशियो करेंगे, वो क्या देता था हमें? रिएक्शन क्वोशिएंट। अब यहाँ पर हमें वही खेला खेलना। वो खेला क्या है? हम किसी भी पॉइंट पर QSP निकालेंगे, किसी पॉइंट पर QSP निकालेंगे। अगर मुझे बताओ वो ग्रेटर हो गया KSP से। अब एक बात समझना, KSP हम कब निकालते हैं? जब सैचुरेटेड होता है। मतलब कि इसकी और इसकी कंसंट्रेशन फुल हो चुकी है, पेट फुल है, इसके अलावा और ऐड नहीं हो सकता। अगर मेरा QSP इससे बड़ा हो गया KSP से, मतलब क्या हो गया? इनकी वैल्यू उससे बड़ी हो गई है। और तुम्हें पता है उसके पेट में और रोटी तो जा नहीं सकती, तो वो कहाँ जाएगी? साइड में बैठ जाएगी। तो यही मेरी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। मतलब कभी भी अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन KSP से बड़ा आ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तुम्हारा भी ध्यान ही कहीं हो रहा है। ठीक है, तुम मुझे बताओ KSP तो हमेशा मुझे गिवन होता है एक्सपेरिमेंटली। अगर निकालना भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इक्विलिब्रियम पर उसकी कंसंट्रेशन जो भी गिवन है और दूसरे की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एग्जामिनर तुम्हें मान लो ऐसे पूछ रहा है कि इसका KSP मैंने तुम्हें बता दिया, मान लो X है कुछ भी, और इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, इसकी इतनी है। मान लो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरा आ रहा है X या 2X आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन KSP से बड़ा हो गया? अगर बड़ा हो गया इसका मतलब क्या हो गया? ये तो आगे की तरफ निकल गया उससे। लेकिन KSP से आगे जाने का मतलब क्या हो गया? मैं धक्के से उसके अंदर क्या डाल रहा हूँ? सोल्यूट। वो चाहता भी नहीं है। अगर मैं एक्स्ट्रा डालता हूँ तो उस टाइम पे मेरा क्या हो जाता है? वहां पर वो PPPT बना लेता है, जो भी एक्स्ट्रा डालूंगा। तो यही मेरी क्या होगी? कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मेरा जो QSP है, ठीक है, वो छोटा है किससे? KSP से। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी उसके पेट में जगह है, ठीक है। तो अभी मेरा सॉल्यूशन कैसा है? भूखा। भूखा कौन होता था? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अब अगर मैं बोल दूं मेरा जो QSP है बराबर आ जाए KSP के, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो मेरा क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसका हमने पेट फुल कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल जगह नहीं है, ठीक है। सैचुरेटेड, इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ही बोलते हैं। अगर वही बोलना चाहे ना, इसको हम आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे इसका। क्या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट? इसको KSP को बोलते हैं ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम ये बोल देते हैं। बाकी क्यू बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम में यहाँ पे कोई लोचा नहीं होगा। कर लिया? नाम है। अब तुम्हारा नाम क्या है? सत्यम। सत्यम क्यों बोलते हैं? वही बात है, बस नाम रखा हुआ है। वही बात है ना, पंडित से निकलवाया होगा उन्होंने। पंडित ने बोला इसका नाम ये रख दो, उन्होंने रख दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तुम उसको QSP बोल देना, ठीक है। तुम्हें पसंद नहीं है, रहने दो, ना रखो ये नाम। इसके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका नाम धक्के से। इसका पक्का नाम पता होना चाहिए क्या है ये? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम सबको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसी पर एक सिंपल क्वेश्चन बना के दे दूं, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ Ag प्लस की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 मोलर, ठीक है, और उसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा बना के दे रहा हूँ Cl माइनस की कंसंट्रेशन है मान लो 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ KSP तुम्हारा है AgCl का, मान लो 10⁻⁻10 है,
मुझे बता दो क्या ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है? क्वेश्चन है सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, तीसरा तो तीसरा क्या बोल सकता हूँ? पीपीटी बनेगा, ठीक है। और चौथा मेरा क्या हो गया? कुछ भी ऐसे नन ऑफ दिस लगा लो। मेरा मकसद है तुमसे पूछना है कि जब देखो अब केएसपी मुझे गिवन है, मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंसंट्रेशन गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर दूं, वो क्या हो जाएगा मेरा क्यूएसपी। वो कितना बन जाएगा? 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻7 कितना हो गया? अब बताओ ये छोटा है या बड़ा है इससे? अगर छोटा है मतलब उसके पेट में खाली जगह है, खाली जगह तो मतलब क्या हो गया? अभी ये मेरा अनसैचुरेटेड है। समझिए ना कैसे क्वेश्चन करना है इस पे। यही अगर मैं इसी में ऐसे कर देता, मेरा Ag प्लस मैं दे देता मान लो 10⁻⁻2 और AgCl माइनस, ठीक है। अब समझ ही गए वैसे, फिर भी लिख लेते हैं। ये मान लो 10⁻⁻5 मोलर और KSP अभी भी वही है, तो अब क्या होगा? तो मेरा KSP क्या हो जाएगा निकालना है अगर मुझे, तो मेरा क्या आएगा? वो तो वही है 10⁻⁻, जो मैंने गिवन था 10, ठीक है। लेकिन मुझे क्या QSP निकालना है? QSP क्या आएगा? 10⁻⁻7। तो बड़ा कौन है? ये। मतलब भाई मैं तो KSP के पास भाग रहा था, मैं आगे निकल गया, उसके आगे निकल गया, तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। समझ गए? तेजस जो सुबह क्वेश्चन करवाया था वो यही था, बस मैंने उसको सिंप्लीफाई करके दे दिया, ठीक है। उसमें मैंने बस एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया था, अब तुम्हें डायरेक्ट दे दिया। क्वेश्चन तो ऐसा ही था वो। कोशिश करेंगे आयनिक खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ बचेगा तो टाइट्रेशन शायद बच सकता है, वो मंडे को, और उसके बाद एस ब्लॉक स्टार्ट होगा, वो मोनिका मैम करा देंगे, वो मोनिका मैम करा रहे हैं, हो गया वो। अरे वो मेरे से बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। यार मैं बार बार आज स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ ना, 3 बार लिख चुका हूँ, फिर मैं ठीक कर देता था। पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, अपनी गलती को सुधार लेना मैंने, ठीक है। हाँ आज मैं दुखी हूँ ना, तुम्हारी क्लास कम होने वाली है ना मेरी, ठीक है, तो इस वजह से गलत लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? अरे यहीं पे होऊंगा, मतलब ये थोड़ी है, भाग थोड़ी रहा हूँ। अभी तो इसकी बुकलेट भी डिस्कस करवानी है, वो तो होता रहेगा। तुम मुझे ऊपर तो नहीं पहुंचा रहे? लिख लिया आप तो? मंडे को शायद अभी करना पड़ेगी इसकी आइनिक क्लास, उसके बाद ऐसे लोग होते भाई पढ़ लो तुम, मुझे चैप्टर खत्म करना है आज। धक्के से देख रहे, मुझे आते ही नहीं ऑर्गेनिक। अगली हेडिंग डाल लो। अरे यार पहले लिख लो, पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा आगे जाके। हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KSP, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KSP। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ KSP। अब मुझे बताओ KSP इनडायरेक्टली मुझे KSP के थ्रू हम क्या निकाल रहे हैं अभी तक? सोलिबिलिटी। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं मेरा सेम टाइप ऑफ सोल्ट है, सेम टाइप समझते हो ना, मतलब AB टाइप ही हो गया मान लो, या AB2 टाइप, सारे AB2 हो गए, या A2B3 तीनों हो गए, तो सेम टाइप ऑफ सोल्ट है अगर, तो हमें वहां पर क्या करना है? सिंपल सा फंडा है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका KSP ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो मतलब क्या होगा? हम सीधा KSP को देखेंगे और बता देंगे कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, मैं आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ना, याद रखनी होती है, ठीक है। मान लो इसकी मैं दे रहा हूँ, मान लो 10⁻⁻, ये हो गया -10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, ये ना सोच लेना, ठीक है, हाइपोथेटिकल लिख भी रहा हूँ, कभी केस कर दो मेरे पे, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली मैंने दिया, ठीक है। KSP मान लो मैंने दे दी AgBr की, वो दे दिया मान लो 10⁻⁻12, और KSP ऑफ मैंने AgI दे दिया 10⁻⁻14। अब मैं तुमसे पूछूं तीनों में को अगर मैं पानी में डालता हूं कौन सबसे ज्यादा नहा लेगा? ठीक है,
तो आंसर क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा केएसपी है वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो सबसे ज्यादा केएसपी किसका है, इसका। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम। क्या वो भी इसी की होती है वैसे, लेकिन मैं वैल्यूज की बात कर रहा था। भूल गए क्या वो चीज, AgI में सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, फजान्स रूल। तो क्या हो जाएगा, सबसे कोवलेंट, सबसे कोवलेंट तो पानी में सबसे कम। ठीक है, मैं वैल्यूज की बात कर रहा था, ये नहीं मैं कुछ भी लिख रहा हूँ NaCl लिख दूंगा, वो कंप्लीटली होता है। ठीक है, लॉजिकली लिखा है, बस वैल्यूज की बात कर रहा था। सही मत है सर ये क्या, अरे मैं बस वैल्यूज कह रहा था, हाइपोथेटिकल है, बाकी तो यही होता ही है ऑर्डर। हाँ, अगर अब मेरा क्या हो जाए, अब अगर मुझे यहाँ पर, ये तो मेरा केस 1 हो गया सेम टाइम, अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट आ जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट, तो क्या करेंगे, सोच सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, केएसपी तो गिवन होगा, यहाँ पर मैंने सीधा केएसपी से आंसर दे दिया, वहां पर मैं क्या करूंगा, पहले केएसपी से क्या निकाल लूंगा, एस, फिर जिसका एस हाई होगा वो ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। बस मतलब जैसे उसमें नहीं था, हम कंपैरिजन एसिड्स का किया था कि नॉर्मल में अगर सेम टाइप के तो उसके अंदर तो हम सीधा के की वैल्यू से बता रहे थे, अगर डिफरेंट टाइप के तो निकालते थे। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, अगर डिफरेंट टाइप है तो हमें केएसपी से पहले सोल्युबिलिटी निकाल लेनी है, जिसकी सोल्युबिलिटी हाई होगी वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। हाँ लिख लो भाई। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज का मतलब नहीं है सोल्युबिलिटी हाई। ठीक है, सोल्युबिलिटी हाई मोर सोल्यूबल। ठीक है, इसको कभी तुम इंक्रीज समझ लो। अरे मैं अभी वो इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा था, तो मैंने वैसे बोल दिया था, कभी सोच रहे हो मैं समझ नहीं आया वो फजान्स रूल वगैरह, वो तो बस मैंने वैसे बताया था कि यही ऑर्डर भी वैसे यही होता है। इसी के बेसिस पर तो हमने वहां फजान्स रूल से एक्सप्लेन करते हैं, पहले तो ये एक्सपेरिमेंटली करते हैं। लिख लिया, लिख लिया भाई, चलो। नो सर, यस सर, रैप बना दो पूरा। क्वेश्चन लिखो, विच वन इज मोर सोल्यूबल, विच वन इज मोर सोल्यूबल, विच वन इज मोर सोल्यूबल। ठीक है, मोर सोल्यूबल का मतलब क्या हो गया, यहां पर सबसे पहले MgOH ट्वाइस है एक तो, ठीक है, जिसका KSP गिवन है, इसको Ni कर लेना। ठीक है, Ni, ठीक है Ni, तो इसका KSP मुझे कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁵, और दूसरा मेरा क्या है AgCN, जिसका मुझे KSP गिवन है 6 × 10⁻⁻⁷। अब तुम्हें बताना है इन दोनों में ज्यादा सोल्यूबल कौन है। सबसे पहले देखो क्या सेम टाइप ऑफ सोल्ट है, सेम टाइप नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सोल्युबिलिटी निकालनी है। ये तो बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं पहले तो, अभी फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल अच्छे वाले करेंगे। और दोबारा बता रहा हूँ, नीट में और मेंस में ये बच्चे वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसमें गलती मत कराना। ठीक है, ये लगा लो 70% तो यही जो भी मैंने कराया ना, इन्हीं में से ऐसे पूछे जाते हैं। जो अब करवाऊंगा वो तुम्हारी अगर किस्मत खराब है तो वैसा आ जाएगा। पूरा नहीं निकालना, कभी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लग जाओ। मेरा क्वेश्चन है कौन ज्यादा सोल्यूबल है, थोड़ा आइडिया तुम्हें बिना सोल्व के भी मिल सकता है। अगर मैं इसके लिए KSP लिखूं, अब डायरेक्ट लिख दूं, क्या बनेगा, S स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा 4S3। इसके लिए कितना बनेगा, S स्क्वायर। ठीक है, S स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ निकालू तो क्या हो जाएगा, KSP बाय 4 की पावर 1/3, वो क्या बन जाएगा S, और ये क्या है KSP का अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा सोल्यूबल। अभी ना सोच लेना ये तो स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, ये वैल्यूज भी डिफरेंट है। ठीक है, यहीं पे जज मत कर लेना, और थोड़ा बहुत तो आइडिया लेना ही पड़ेगा। ये मेरा 2 था ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁵/4 की पावर 1/3, और ये कितना बन जाएगा मेरा 6 × 10⁻⁷ की पावर 1/2। अब बताओ कौन क्या किसकी वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ी बहुत आइडिया। इसको मैं 1/2 लिख दूं,
ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 1/2 कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 लिख दूं, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूँ -6 किया ना, तो इसको मैं कर देता हूँ 0.6 इंटू 10⁻6 कर दो ये। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये पावर सेम हो गई, तो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, तो सोलिबिलिटी की ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी, नेगेटिव पावर है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट ही करनी है। करिए ना कैलकुलेट, यही आ रहा है ना, मैथ्स मेरा वीक है तुम्हें पता है, ठीक है, फिर भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब भयानक क्वेश्चंस पे चलते हैं, जहां पर एक्चुअल समझ आएगा तुम्हें कि क्वेश्चंस क्या होते हैं आयनिक के, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, सर एक बार करना पिछली साइड बस कर दो, मजे ले रहा है भाई तो भाई साथ में बंदे किस लिए बैठे होते हैं, तो उसने तो लिखा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना आता क्या तुम्हें, हाँ 4 ही बैठे हो तुम। क्वेश्चन लिखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये अंश था, सबको पता है उल्टे काम अंश करता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, भाई अब क्वेश्चन लिख लो, ये ऐसे हमारा आयनिक हो नहीं पाएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस will at 25 degree Celsius will the precipitate of magnesium hydroxide forms in a 10⁻⁻4 molar, in a 10⁻⁻4 molar solution of मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या बनेगा फॉर्मूला, MgNO3 का ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, if pH of the solution is adjusted to 9, also calculate minimum pH, at which precipitation will start, फिर लिख लेना KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना 10⁻⁻11 मोलर, जिसने क्वेश्चन कर दिया ना वो स्वर्ग में जा सकता है, ठीक है। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में बस इतना देखना तुम स्टार्ट कर पा रहे हो नहीं, ठीक है, नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा चैलेंज लगा लो ऐसे, चलो मानना, लेकिन बस ये बता रहा हूँ 2 मिनट में 1-2 स्टेप्स लिखना तो सीखो, है कॉमन आयन लगा लो, उसी से सोलिबिलिटी अपने आप ही आती है, स्टार्ट करो एक बार। मैं तुमसे ये क्वेश्चन करवाऊंगा, बीच बीच में हिंट देता रहूंगा बस, ठीक है, तो करोगे तुम ही, ताकि तुम्हें आसानी से सोल्व करना सीखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये लगा लो 70% जनता छोड़ आएगी। KSP है 10⁻⁻11, है अरे अगला क्वेश्चन अपने आप करना, इसमें हेल्प करता हूं। सबसे पहले
जो इफ द पीएच था ना वो फुल स्टॉप के बाद नहीं था कभी, समझो अगला क्वेश्चन है वो, ठीक है, वो कोमा ही था। यार हेल्प करने दो मुझे, जिसको हेल्प नहीं चाहिए वो कान बंद कर ले, मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ऐसे बैठे रह जाएंगे एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है, पूरा नहीं बता रहा। तुम्हें बताओ, अगर वो केएसपी इसका दे रहा है तो इसकी इक्वेशन लिख दूं, ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे पहला जिसको कुछ नहीं आता उसे भी ये करना चाहिए, ठीक है, तो ये वाली बात तो सब समझ जाएंगे, ठीक है, ये बनेगा। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन में मुझे उसने OH का कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे पीएच दी है, नहीं, तो अगर पीएच दी है तो मैं यहाँ से OH निकाल सकता हूँ, इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पर ये तो मैं पुट करने के लिए मुझे मिल गया, क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद Mg2+ निकालना है, वो मैंने बाहर से क्या डाला है, ऐसा मान लो MgNO3 का ट्वाइस, तो मतलब जो सारा Mg आ रहा होगा वो यहीं से आएगा, तो कितना बन गया, कितना था, ठीक है, ये तो मुझे मिल गया, इस सोल्ट से मिल गया, ये मुझे कहाँ से मिल गया, पीएच से मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी देखो क्या वो केएसपी से छोटी है या बड़ी है, पहला बात, ठीक है। मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें मेरा क्या क्या प्रेजेंट है, MgNO3 का ट्वाइस है, और ये पानी में बना हुआ होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और साथ में पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मान लो कुछ भी, ठीक है, यही है इसके अंदर। अब यहाँ क्या, तो कॉमन है तब लगेगा ना जब मेरा हमने बाहर से ये डाला हो, हमारा इसी में से तो पार्टिसिपेट करके ये Mg2+ बनाएगा, ये वाला जो Mg2+ आ रहा है यहीं से तो आ रहा है, और बाकी ये थोड़े कि इसके अंदर मैं ये डाल रहा हूँ, मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट है उसको मैंने पानी में डाला है, उसका पीपीटी बना है। तो ऐसा अगर मैं बोलता ना मेरा ये पड़ा हुआ है और मैं बाहर से ये डाल रहा हूँ, फिर कॉमन आने लगता, यहाँ पर इसी का मेरा पीपीटी बना है। Mg+ का हाइड्रोलिसिस हुआ है इसमें। देखो दोबारा इधर देखो, मैंने यहाँ पर बेसिक बताता हूँ हुआ क्या, मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी में मैंने क्या डाल दिया, MgNO3 का ट्वाइस, ठीक है, मैंने उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला, मैंने यही डाला है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो सारे मैग्नीशियम होंगे किसकी वजह से होंगे, इसी की वजह से, कितने है वो 10⁻⁻⁴ मोलर। और अब इसके अंदर और कौन कौन प्रेजेंट होता है, H+ और OH-, क्योंकि पानी में बनाते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम आया है वो इसके साथ मिलेगा और क्या बना देगा वो MgOH2, फिर उसकी हम रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं कर रहे कि मैंने मैग्नीशियम लिया उसके अंदर बाहर से ये डाला, वरना मैं ऐसे लिखता मैंने दो सोल्ट्स को मिक्स किया, मैंने यहाँ ऐसा नहीं बोला, नहीं, तो Mg2+ आया वो सारा का सारा इसी से तो मिला यहाँ पर। अब OH निकाल लो पीएच से, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या वो केएसपी से छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी, और जैसे हमने इसमें Mg प्राइस डाला, हाँ ठीक है, तो Mg+ कुछ मिलेगा अगर ये बनेगा, ये उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोलिसिस करता नहीं ना, हाइड्रोलिसिस होती तो भाई Mg आगे जाके वाटर से दोबारा से हाइड्रोलाइज होता, तो उसमें अभी नहीं जाना, वो आगे एक हाइड्रोलिसिस का केस करा दूंगा, बस इतना समझो, जब भी केएसपी गिवन है अगर वो तुम्हें बोल रहा है इसका पीपीटी बनेगा नहीं बनेगा, तो तुम्हें इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू, जो तुम सोच रहे हो पता कब होता, मैं बोलता मेरे पास एक MgOH2 प्रेजेंट है, मैं बाहर से डाल रहा हूँ MgNO3 का ट्वाइस, तो तुम बोल सकते थे कॉमन नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, मैंने MgNO3 ही लिया उसको पानी में डाला, आ रहा है, तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, एक आधा और क्वेश्चन कराऊंगा तभी क्लियर होगा, इसलिए मैंने बोला था आधे बच्चों को ये समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन, इसलिए इस पर मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो मैं खुद करना होगा, जब भी वो प्रेसिपिटेशन की बात करता है वो यहाँ पर यही नहीं कर रहा कि एक सोल्ट के अंदर दूसरा डाल रहा हूँ, वो एक सोल्ट को पानी में डाल रहा है और वो उसका वहां पर पीपीटी बन रहा है, इनडायरेक्टली रिएक्शन हो रही है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ रिएक्शन किसकी हो रही है, MgNO3 पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है MgOH का ट्वाइस, ठीक है, और HNO3 बना देगा, उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर इनडायरेक्टली एक ही सोल्ट हमने डाला उसका, बस इतना बताना था। क्या
बस KSP का काम हुआ आया कि KSP तो छोटी है बड़ी, हाँ नहीं जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो OH कितना आएगा, सबसे पहले मुझे pH कितनी गिवन है 9, तो POH कितना हो जाएगा 5, तो OH कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं सीधा 10⁻⁻5 लिख दूं। अब ये तो नहीं कुछ सोचा है डबल करूंगा मैं, क्योंकि इतना ही तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वो तो रिएक्शन चलाने पे डबल करते होते हैं, यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी चल रही है, यहाँ से इतना मिला मैंने वहां पे पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, QSP निकाल लेना। QSP क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻5 का क्या बन जाएगा 10⁻⁻14। ओ मेरा KSP कितना गिवन है 10⁻⁻7। बड़ा कौन है KSP, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है तो QSP किसके पास जाना चाहेगा KSP के पास, मतलब अभी वो और खाना खाएगा ताकि वो उसके जितना बड़ा हो सके। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ नो PPT विल बी फॉर्म। हाँ तभी एक आधे क्वेश्चन के को करोगे नहीं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ वही बात है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी, तो अब खुद बताओ। mg तो सुनो, mg तो मैंने बाहर से डाला है, mg तो मुझे इतना ही मिल सकता है, लेकिन pH तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर एडजस्ट कर सकता हूँ KSP तो फिक्स रहेगा, तो मैं इसको x मान लूं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे को pH ही तो बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ मैंने इतना नहीं डाला, ये वो मेरी मर्जी है pH एडजस्ट करना, तो क्योंकि ये तो भाई सोल्ट से है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन pH मेरे हाथ में है, तो मैं इसको x मान लूंगा, x या s बोल लो कुछ भी, तो वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी। वहां से क्या आ गया OH H pH, हमारा क्वेश्चन हो गया। करवाऊंगा एक बार, ट्राई करो थोड़ा जितना हिंट दिए। pH आई है 10.5, ये वाला नोट कर लिया ना, नहीं किया, चलो अभी नोट कर लेना, मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया Mg2+ है और OH माइनस का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगा KSP के। ठीक है, और मुझे पता है प्रेसिपिटेशन बनने कब स्टार्ट होते हैं, जब मेरा KSP क्या हो जाता है छोटा, या स्टार्ट कब होंगे जब दोनों बराबर होंगे, उसके बाद ही स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हम ये वाला केस तो निकाल सकते हैं इक्वल वाला, उसके बाद वाला तो नहीं निकाल सकते। तो मतलब इसके बाद से ही मेरा क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा क्या होगा सैचुरेटेड, इसके बाद हल्का सा भी डालूंगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। तो Mg2+ की वैल्यू कितनी गिवन है 10⁻⁻, और OH मुझे नहीं पता क्योंकि pH तो मेरे हाथ में है, वो किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻14 था 11 था 11, तो यहाँ से OH निकल जाएगा। ठीक है, OH तो एडजस्ट करना ना, वही तो पूछा है कितना मैं pH एडजस्ट करूं कि मेरा वो प्रेसिपिटेट हो जाए। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या हो गया, मैं OH निकालूंगा, तो OH कितना बन जाएगा मेरा यहाँ पर 10⁻, ये कितना बना माइनस। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ OH कितना बन जाएगा, या इसको और थोड़ा ऐसे लिख लो 10 इंटू 10⁻⁻8 लिख दूं। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा √10 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अगर OH आ गया तो मैं H+ निकाल सकता हूँ, या POH ही निकाल लो पहले। POH कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, ये कर दो बस √10 + 10⁻⁻4। ठीक है, यहाँ से POH आ जाएगा, फिर वहां से क्या आ जाएगा मेरा pH, क्या हो गया, अरे वो एंड में तो प्लस भी कर ही दोगे। ठीक है, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो कर वहां पर सिंपल ही आएगी, कंसेप्ट समझा रहा था बस। यहाँ से POH बता देता हूँ 3.5 आएगा। ठीक है, POH इसको जब सोल्व करेंगे, या तुम इसको यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, √10 को राउंड 3.13 होता है। हाँ वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको सोल्व तो कर लोगे ना, POH कितना आ रहा है। ठीक है, नहीं भी किया तो घर पे कर लेना, उसकी दिक्कत नहीं है। pH क्या हो जाएगा मेरा 14 - 3.5 कितना हो गया 10.5, मतलब इस pH से मेरा अब इसके बाद मेरा क्या स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेशन होना। ठीक, तो अभी बोल रहा था ये दिमाग के सारे ठीक है पुर्जे खोल देगा ये क्वेश्चन।
क्योंकि पहली बार किया ऐसा क्वेश्चन। जब इसके 10-12 क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक बुक में आएंगे तो तुम्हें मजा आएगा कि यार ये तो मैं आता है करना। पीछे पेज करूँ या पहले ये लिख रहे हो? कर दूं पीछे एक बार मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया था, ताकि अगला क्वेश्चन में तुम कर लो। ठीक है, अब देखो मुझे उसने बोला था MgOH ट्वाइस का KSP गिवन था। मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। तो जैसे ही KSP गिवन है तो उसकी इक्वेशन लिख दो। क्या बनेगी? Mg2 प्लस 2OH माइनस। सबसे पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब हमने इसको अगर तोड़ दिया, मुझे किसी तरह इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। और मुझे KSP तो गिवन है, इसकी वैल्यू मुझे कौन दे रहा है? MgNO3 का ट्वाइस, और इसकी वैल्यू मुझे कौन देगा? pH। ठीक है, फिर इन दोनों को मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करके मेरा क्या बन जाएगा? वो QSP। फिर मैं देख लूंगा क्या QSP जो आया है वो मेरा, ठीक है, KSP से क्या रिलेशन है उसका। ठीक है, उसका रिलेशन, वहां से मुझे क्या पता चल जाएगा कि वो प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। पहला पार्ट ही हो गया। अगले पार्ट में उसने बोला था क्या pH पर वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो मुझे पता है ये तो भाई फिक्स है, सोल्ट डाल चुका हूँ। pH का चेंज होना मतलब OH का चेंज होना, तो मुझे बस क्या कर देना है, KSP तो फिक्स होता है, तो दोबारा से वही कर देना है, Mg2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर। ये वही वाली फिक्स वैल्यू रहेगी, ये निकाल लेंगे यहाँ से। अगर ये निकल गया, वहां से H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया तो वहां से pH निकल गया। मैं पूरा एक तरह से ओवरव्यू दे दिया क्वेश्चन में कैसे करना था। ठीक है, सैम गए हो सारे। ठीक है आदत पड़ जाएगी फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम्हें घर से खुद ट्राई करना। क्या टॉपिक कराना है ना मुझे? है अभी बहुत पड़ा है, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन लिखो, खुद भी ट्राई करो, क्या पता करवा भी दूं अगर पहले हो गया। A buffer solution is a buffer solution क्या? अभी मैंने 3 बार पूछा यार, तुम मेरा रिवर्स गियर बहुत लगवाते हो। पहले गियर पे गाड़ी 5 चौथे पे तो पहुंचने नहीं देते, पहले से रिवर्स। A buffer solution is 0.25 molar acetic acid is 0.25 molar acetic acid and 0.15 molar and 0.15 molar sodium acetate and 0.15 molar sodium acetate saturated with 0.1 molar H2S saturated with 0.1 molar H2S and has Mn2 plus concentration 0.015 molar 0.015 molar 0.015 तुमने 4 जीरो ऐसे लगा दी होगी, मेरे से जीरो बुलवा will MnS precipitate मेरा क्वेश्चन है क्या MnS precipitate होगा? हाँ, KSP का वगैरह का डाटा लिख लो। सबसे पहले Ka ऑफ एसिटिक एसिड दे देता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरा कौन कौन प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड है। कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, Ka ऑफ H2S भी गिवन है, वो कितना मेरा 4 इंटू 10⁻⁻21। और KSP ऑफ MnS वो जो है मेरा 2.4 इंटू 10⁻⁻30। तो 2.1 बोला ना मैंने, यहाँ के 4 2.4 इंटू 10⁻⁻30।
और इसको भी 4 की जगह 9 कर लो, आंसर थोड़ा सही हो जाएगा। H2S वाला 9, 4 की जगह 9 कर लो। अब मेरी बात भी सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले। नीट में और मेंस में, ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ना सोचना हमें समझ नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन और इससे पिछले वाला, चलो फिर भी कर, इसमें थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन अगर तुम चाहते हो बिल्कुल सीखना, अगर समझ आ ही रहा है तो कर लेना, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कभी सोचो कि भाई हमसे नहीं हो रहा ये, अभी ना करना, ये सारी छोड़ दे, ठीक है, ये होमवर्क में ही है। हाँ आगे बढ़ो, आंसर पहले सोल्व तो करो। शाम को व्हाट्सएप पे डाल दो। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। दोबारा बोल रहा हूँ, करोगे तो बहुत बढ़िया है, इससे बहुत कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। लेकिन अगर किसी का पहले ही आयनिक वीक चल रहा है, ठीक है, एक पंचर हो रखा है टायर, ठीक है, टायर फाड़ना नहीं है तो एक ही पंचर सही है, ठीक है। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो मैंने इससे तुम्हें बोला था 99% तुम्हारा हो चुके हैं। अब ये वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा अपना दिमाग खोलने के लिए है। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है, मान लो यार, शांत हो जाओ, मान लो मुझे 10 तक पहुंचना है, ठीक है, मेरी फाइनल एम है 10, ठीक है। 10 के बाद अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो मेरा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरा केएसपी हो गया, उससे ऊपर जाऊंगा तो मेरा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब एक बंदा है जिसके पास है 2 रुपए और एक है बंदा जिसके पास है 6 रुपए, तो मुझे बताओ कि इसको कितने रुपए चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए, अच्छा, और इसको कितने चाहिए, 8। तो मुझे बताओ पहले यहां तक कौन पहुंचेगा, और अगर 6 वाला पहले पहुंच गया तो प्रेसिडेंट पहले कौन होगा, 6 वाला। मतलब क्या हो गया, जिसको कम से कम कंसंट्रेशन चाहिए केएसपी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, केएसपी तक पहुंचने के लिए कम से कम कंसंट्रेशन, वो पहले प्रेसिपिटेट होता है। समझ ना क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पहले पहुंचेगा उसके बाद तो भाई उसका मर्डर ही होना है, मर्डर मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा उसका। जो पहले पहुंच गया या वो घाटे में है, ठीक है, तो जो पहले पहुंचेगा वो प्रेसिपिटेट होगा। बात समझिए, लिख लो, क्वेश्चन कैसे समझाऊंगा, अब पहले लिख लो। द सोल्ट which requires the salt which requires minimum concentration, selective precipitation heading है, the salt which requires minimum concentration of iron will precipitate first, अब एक बार दोबारा समझा देता हूँ, अलग नजरिए से समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक बंदा आ रहा है और एक ये बंदा आ रहा है, ठीक है, ये मान लो अंश है, ठीक है, ये मान लो गुरांगी है, ठीक है, मुझे भगाना है ना, ठीक है, मुझे भगाना है, शांत रहो, ठीक है, दोनों दूर दूर बैठे हो ना, दूर ही हो यहाँ पे भी। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों की रेस चल रही है, दोनों बराबर स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है, बराबर स्पीड से भाग रहे हैं। ये अभी मान लो 2 नंबर पे और ये 6 नंबर पे है, ठीक है, और 10 नंबर पे पहुंचना है, मतलब लाइंस लगी हुई है, वो सेकंड लाइन पर है, वो 6 लाइन पे 10th पे पहुंचना है, और कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं, और जैसे 10 के बाद यहाँ गड्ढा है, ठीक है। अब तुम बताओ पहले कौन गिरेगा, तो मतलब क्या हो गया, जो पहले यहाँ पर पहुंच जाएगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट मतलब गड्ढा मान लो, तो हमने यही चीज लिखी है, द ना, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लो, अब और क्लियर हो जाएगा। अरे नहीं गिरा गड्ढे में, पढ़ लो, वो टेंशन में होगी है। भाई मुझे इधर से ध्यान आई गुरांगी, उधर से अंश आया, तो मैंने दोनों को लिख दिया बस, ठीक है, ठीक है। आ सॉल्यूशन which is 10 raised to power -3 molar
10⁻³ molar each in 10⁻³ molar each in Mn2 plus Zn2 plus Hg2 plus and Fe2 plus is treated with 10⁻⁶ molar sulfide ion if, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं KSP, ठीक है, कौन कौन है यहां पर मेरे साथ प्रेजेंट, MnS, FeS, ZnS और HGS, ये चारों थे ना, उनके सबके KSP लिख लो। 10⁻⁻15, 10⁻⁻23, 10⁻⁻20 और 10⁻⁻54, ठीक है, which will precipitate first, क्वेश्चन लिख लिया, अब समझ लो, ठीक है, पहले अब समझ लो, मुझे पता है KSP का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर M लिख दूं, मेटल सीधा कोई भी हो सकता है इनमें से, इनटू सल्फाइड, सल्फाइड तो कॉमन है, सल्फाइड की कंसंट्रेशन फिक्स है, इतनी है, और मेटल इनमें से कोई भी हो सकता है, और KSP भी सबके फिक्स है, ठीक है, सबके गिवन है। तो अगर मैं KSP को, ठीक है, KSP को 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब चारों में हम कंपेयर कर लेंगे किसको कम से कम चाहिए था, मतलब मेटल की जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी वो मेरा सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझिए, कर लो सारे, सोल्व नहीं करना, पूरा आइडियल देना है और आंसर बता देना है, मैंने वैल्यूज नहीं पूछी। -3 कंसंट्रेशन किसकी गिवन है? 10⁻³ क्या गिवन है? Mn वगैरह की, ये तो निकाल दिया आपने। हम निकाल रहे हैं ना, हमने उतना दिया है, लेकिन मुझे चाहिए कितना चेक कर रहे हैं ना। तो QSP निकाल दो, क्या QSP निकाल के QSP से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ही रहता है कि हम सब में देख ले कि हमें कितना चाहिए, जिसको सबसे कम चाहिए होगा वहां तक पहुंचने के लिए वो गड्ढे में गिर जाएगा। सर 10⁻³ वाले में समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला, मान लो मुझे KSP सबके गिवन है, चारों गिवन है, एक ही है, एक ही है, एक ही है और एक ही है, ठीक है, ये KSP सबके गिवन है। और अब मैंने सॉल्यूशन में क्या किया, सॉल्यूशन में मैंने लिया, ये कितना लिया, सल्फाइड 10⁻⁻6, ठीक है, और ये चारों मेटल डाल दिए। कौन कौन से मेटल है, Mn2+, Zn2+, Fe2+ और Hg2+, ये चारों डाल दिए। उनकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, पॉइंट कितनी थी, 10⁻⁻3। अब देखो इन सब ने इसका रिएक्ट करना है, सबने करना है, ठीक है, क्या बनाना है, उसका सल्फाइड बनाना है। अब मुझे पता है सबके पास इतनी पावर है, मतलब सबकी इतनी कंसंट्रेशन है, सबका इतना पैसा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जिसको सबसे कम चाहिए होगा, अपनी वैल्यू सबसे कम चाहिए होगी और वो KSP तक पहुंच जाएगा, मतलब वो सबसे पहले गड्ढे में गिरेगा। तो मतलब क्या हो गया, मान लो इसको चाहिए 10 चाहिए, इसको 20 चाहिए, इसको 30 चाहिए, इसको 40 चाहिए, तो सबसे पहले कौन गिरेगा, 10 वाला, ठीक है, सबसे इसको कम चाहिए थे। तो हमें क्या करना है, हम KSP को किससे डिवाइड कर देंगे, इसकी कंसंट्रेशन से, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। चारों की एक बार इसकी वैल्यू निकाल दो, क्या बनेगी सबकी वैल्यू। अगर मैं पहले बात करूं Mn2+ की, वो कितने बनेगी, KSP बाय सल्फाइड, इसकी कितनी है 10⁻⁻15 बाय 10⁻⁻6,
ऐसे ही क्या है, सबके निकाल दो एफ की, या एफ प्लस कितना चाहिए, 10 की पावर उसको 10 की पावर -14 ये कितने आए -17। निकालने की जरूरत नहीं है सारी, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। कितना बन जाएगा 10⁻20 बाई 10⁻6। और अगला एच जी -54 था, डिवाइड बाई 10⁻6 क्या हो गया 10⁻। मतलब क्या हो गया, सबसे कम मुझे क्या चाहिए, एच जी 2+। मतलब क्या हो गया, इसको अगर प्रेसिपिटेट होना है तो एक कम से कम भाव में हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन सर इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ से तो बहुत दूर है ना। वही तो सबसे पहले हो गया ना, बाकी तो बच गया, उससे पहले प्रेसिडेंट हो गया वो, बाकी प्रेसिडेंट की तरह पड़ा रहेगा, बाकी वो पड़ा रहेगा उसके अंदर। मतलब इतने के बाद क्या, हाँ सब होंगे, पहले की बात हुई है यहाँ पर, सबसे पहले कौन होगा। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लूं, सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले होगा HGS, फिर कौन FES, फिर और फिर, मतलब क्या हो गया, ये सबसे पहले गड्ढे में गिरेगा, फिर उसके पीछे ये भी गिर जाएगा, फिर ये भी गिर जाएगा, ये मतलब ये है कि अंश भी एंड में गड्ढे में गिरना ही था, ठीक है, बस ये है कि वो लेट गिरेगा। मतलब ये हो गया, मेरे पास सबकी अमानत कितनी थी 10⁻⁻3, उसमें से एच जी ने बस इतना उठाया और प्रेसिपिटेट हो गया, बाकी अभी यहाँ तक पहुंचेंगे, वो यहाँ तक पहुंचेगा, वो वहां तक पहुंचेगा, लेकिन ये सबसे पहले गड्ढे में गिर गया, इसको बस इतना सा ही चाहिए था प्रेसिपिटेट होने के, इसका मतलब ये। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लो, ये हाँ इसको हम ओरली भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, तो नोट बना के लिख लो, हाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो नहीं बताना था ना, मेहनत ना करते, लेकिन सेम टाइप ऑफ सोल्ट होना चाहिए, फॉर द सेम टाइप ऑफ सोल्ट, ठीक है, नोट बना के लिख लो, फॉर द सेम टाइप ऑफ सोल्ट जिसका KSP कम, हिंदी में लिख लो, मजा आता है लिखने में हिंदी में, जिसका KSP कम वो प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट, मिक्स कर दो, ठीक है, जिसका KSP कम वो प्रेसिपिटेट फर्स्ट, ठीक है, फ्यूजन कर दिया इंग्लिश हिंदी का, जिसका KSP कम होगा वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। अब इन सब में KSP किसका सबसे कम था, तो आंसर क्या था, HG नहीं होना था, लेकिन वो सेम टाइप में लगेगा, दोबारा बता रहा हूं, और पेपर में सेम टाइप ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अगला, न्यूमेरिकल है, ये तो कंसेप्चुअल था, वो न्यूमेरिकल है, ये तो न्यूमेरिकल हमने बना दिया उसको, वैसे कंसेप्चुअल था ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अ सॉल्यूशन, ठीक है, आज सबके चेहरे 12 बजे हुए सबके चेहरे पे, अ सॉल्यूशन which is a solution which is a solution which is 0.1 molar, a solution which is 0.1 molar in NaI, which is 0.1 molar in NaI and 0.1 molar and 0.1 molar in Na2SO4, in Na2SO4 is treated with PbNO3 का twice, is treated with PbNO3 का twice, forming the PPT, PPT कौन कौन होंगे, PbI2 and PbSO4 and PbSO4, which will precipitate first, कंसेप्ट वही है, जिसको सबसे कम चाहिए होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, which will precipitate first।
उसके बाद KSP लिखो, KSP ऑफ PbI2, KSP ऑफ PbI2 9 into 10 raised to power minus 9, 9 into 10 raised to power minus 9, PbSO4 का, ये PbI2 का, सॉरी ये PbI2 का। फिर लिखो PbSO4 का। अब KSP ऑफ PbSO4 वो कितना है 1.8 into 10 raised to power minus 8। देखो तरीका वही है, हमें इनडायरेक्टली, ये तो गिवन है, देख रहे हो क्वेश्चन में सोल्ड गिवन है। अगर मैं ये निकाल लूं Pb2 प्लस इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, जिसको कम से कम चाहिए होगा वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी को आयनिक में दिक्कत है तो जो आज जितना भी हुआ है उसमें से सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वो वाला पार्ट, और उससे पहले क्या किया था रिएक्शन वो वाला आयनिक प्रोडक्ट वाला, वहां तक तो सबने करना ही है। बाकी अगर किसी को दिक्कत है तो आगे वाला अगर सब समझ आ जाएगा उसके बाद ही करना, वरना रहने देना, ठीक है। आधे तो खुश हो गए, छोड़ दे, बुक वगैरह बंद कर दो, है ना। और लेकिन ये है, अगर तुम्हारे पेपर में आ गया, कोई मेरे पास लेके नहीं आएगा कि सर आपने मना किया था, आ सकता है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ जिसको दिक्कत आ रही है, इसको पहले ही लाले पड़ रहे हैं कि भाई पहले 50% तो कर ले, उनके लिए ये वो क्वेश्चन कर लिया। मुझे बताओ क्या क्या प्रेजेंट है पहले कंटेनर में मेरा, NaI और Na2SO4, ये कितना है 0.1 मोलर, ये कितना है 0.1 मोलर, तो यहाँ से मुझे I नेगेटिव कितना मिलेगा 0.1 और SO4 2 माइनस 0.1, Na थोड़ी बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भी 0.1, ये भी 0.1। अब मुझे बस क्या करना है, पहले केस में Pb2 प्लस निकाल लूं, क्या हो जाएगा वो KSP ऑफ पहला कौन सा था PbI2 बाय क्या आ जाएगा I माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है, का स्क्वायर होगा, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा दूसरे वाले केस में Pb2 प्लस किसके इक्वल हो जाएगा KSP ऑफ PbSO4 डिवाइड बाय SO4। मतलब समझ ही गए ना अब करना क्या होता है, बस KSP के नीचे आयन को ले आओ। इसको सोल्व ही तो करना है, अब सोल्व कर दो बस। आंसर बताओ पहले क्या आएगा, पहले का आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ भाई। भाई जो क्लास में नहीं कर रहे ना सोच लो भाई, मैं हेल्प नहीं करने वाला, पहले बता रहा हूँ, कभी नोटबुक लेके आ जाओ दोबारा समझा दो, जो यहाँ कर रहे हैं उसकी हेल्प करूंगा, जो कर ही नहीं रहे उनकी हेल्प नहीं करने वाला मैं, मेहनत ही नहीं करोगे मैं हेल्प क्यों करूंगा भाई। यहाँ क्या आएगा into 10 raised to power। अब मुझे बताओ कम कौन सी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू है तो मतलब क्या हो गया कि ये पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो आंसर क्या होगा PbSO4 विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। -7 आएगा। कर लिया इसी के। अब यहाँ पर तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए ना कैसे निकालना है, इतना समझ गए ना क्या करना होता है, KSP बाय उसका आयन लिख देना। इसी का सेकंड पार्ट बना दो क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अनायन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अनायन of the least soluble compound, of the least soluble compound, of the least soluble compound when the more soluble, when the more soluble one, when the more soluble one starts precipitating, starts precipitating।
प्रेसिपिटेटिंग। अब मैंने क्या बोला है, चलो सोच लो भाई तुम पहले, आंसर दे रहा है बच्चा साथ में। पहले मुझे बता दो लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड कौन है इस दोनों में। अब मुझे क्या बोला है, उसी की पूछी है उसने, क्या पूछा है, अनाइन की कंसंट्रेशन जब मोर सोल्यूबल वन कौन सा है, जब वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा, वो कब होगा, मतलब उनका प्रोडक्ट केएसपी के बराबर हो जाएगा। करो एक बार फिर हेल्प करता हूँ, टेंशन ना लेना, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं हो रहा इसकी टेंशन ना लेना। ये जो अगला पार्ट इसलिए दे दिया, ठीक होता है ना, थोड़ा सा खिला दो फिर थोड़ा डाइजेस्ट करा दो, ठीक है, इसलिए आराम आराम से दे रहा हूँ। एक बार सेंटेंस को दोबारा पढ़ना, क्या लिखा हुआ, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बोलना, एक बार तेज बोलना। तो उन्होंने मुझे क्या बोला है, विच what is the concentration of anion of the least soluble compound when the more soluble one starts precipitating। तो मुझे इनडायरेक्टली KSP किसका यूज करना पड़ेगा, PbSO4 का, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसी को हमने क्या करना है, प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, तो PbSO4 का क्या लिख दो, KSP का इक्वेशन, ठीक है, उसके अंदर Pb किसका पुट करोगे, ऊपर वाला, हाँ समझ नहीं आया, एक बार इक्वेशन को दोबारा बोलो, क्या लिखा हुआ है, मैंने अभी क्वेश्चन जो लिखवाया क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अनाइन ऑफ लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड when the more soluble one starts precipitating। अब मुझे बताओ, अभी मुझे किसकी कंसंट्रेशन बतानी है, लीस्ट सोल्यूबल वाले की, तो लीस्ट सोल्यूबल की बतानी है, तो मुझे उसका ही केएसपी उठाना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, Pb इंटू दिस, तो वो किसके इक्वल होगा, क्या निकला था हमारे इसकी वैल्यू, अभी क्या गिवन होती है वैल्यू, तो क्या गिवन है 1.8, ये गिवन है। अब उसने बोला है इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी जब मेरा मोर सोल्यूबल वन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। मोर सोल्यूबल वन स्टार्ट कब होगा प्रेसिपिटेशन, जब Pb की कंसंट्रेशन कितनी हो, जो हमने पहले वाले से निकाली थी, वो ज्यादा सोल्यूबल था ना, PbI2 जब स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो Pb की वैल्यू पुट करनी है वो कौन सी करनी है, जो यहाँ से आई है, कितनी आई थी, इंटू SO4 2 माइनस, किसके इक्वल हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻, तो SO4 कितना बन जाएगा 0.2 आ रहा है, तो पॉइंट इस लाइन को बार बार पढ़ना, एक बार घर जाके दोबारा बोल रहा हूँ, मेडिकल वालों को तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी, मेंस वालों को थोड़ी लेने की जरूरत है। कहाँ पर यही आएगा ना, हाँ 8 था, तो वो तो बस गिवन था ना, मुझे क्या लेना था, तुमने बताया मैं लिख दिया था। दोबारा एक बार बता रहा हूँ, मुझे इसकी कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है, लीस्ट सोल्यूबल सोल्ट की, जब मोर सोल्यूबल वाला प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा, तो मोर सोल्यूबल वाला प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कब होगा, जब Pb कंसंट्रेशन कितनी हो, जो मेरी यहाँ से आ रही थी, तो मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, वहां से सल्फेट आ गया। यहाँ से आने वाली Pb+2 की कंसंट्रेशन क्या, ये Pb+2 की कंसंट्रेशन ये वाली कितनी, क्योंकि उसने बोला ना, देखो जब मोर सोल्यूबल प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा, मोर सोल्यूबल कब होगा स्टार्ट प्रेसिपिटेट होना, जब Pb की कंसंट्रेशन उतनी होगी जो हमारे यहाँ से आई थी, सेकंड के लिए तो यही था ना, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा तब तक मेरा SO4 कितना बचा होगा। नॉन मेडिकल वालों के भाई एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मेंस में भाई अब मैं गारंटी तो नहीं लूंगा, मैंने तो बनाया नहीं, ठीक है, तो बस मैं तुम्हें दिलासा दे सकता हूँ, जिनका कमजोर है इन्हीं भाई वो रहने दो, जिनका सही ठीक ठाक चल रहा है वो कर लेना, मुझे तो करवाना है, क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चन दे टकराएंगे तुमसे।
देखिए एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट। भाई लिख लो यार, फिर तुम ना ना ना